करेंगे। चरखी दादरी में सीएम सैनी की विकास रैली से बाडड़ा में सीएम सैनी की विकास रैली हुई। 56 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बाडड़ा को सौगात दी गई। जोंजू कला में शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। शहीद अरविंद सागवान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विकास रैली में भारी भीड़ जुटी हुई थी। लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। सांसद धर्मवीर सिंह ने भी रैली में शिरकत की। सीएम सैनी ने विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। तो सीएम सैनी रैली में पहुंचे थे। इस रैली का विकास रैली थी सीएम सैनी की। तो सीएम सैनी ने विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही जो 56 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। क्षेत्र ये किसानों की भूमि है, ये जवानों की भूमि है, ये पहलवानों की भूमि है। आप सबके बीच में आकर के आज मुझे बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हो रहा है। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। साथ ही ऐसे वीरों को जन्म देने वाली माताओं को भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस धरा पर, इस क्षेत्र के, इस भूमि के हमारे वीर सपूत अमर शहीद अरविंद सागवान जी की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाडड़ा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां के विकास के लिए ये हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको तेजी से आगे बढ़ाने का, 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि बाडड़ा के विकास के लिए आज हमने यहां पर लगभग 68 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर किए हैं। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रस होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। और अब बात सीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड की, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने आयोग से डिटेल एफिडेविट मांगा है। एफिडेविट में एडमिट कार्ड न मिलने के कारण पूछा गया है। आयोग को कल तक एफिडेविट दाखिल करना होगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में शामिल होने की मांग की थी। सीईटी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होनी है, लेकिन अभी भी कई अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, जिसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। कोर्ट कल फिर से इस मामले में सुनवाई करेगा। सीटी एग्जाम से ठीक पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 21,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड न मिलने को लेकर एक याचिका दर्ज की गई है, और हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इस मामले में एफिडेविट दायर करके जो सारी जानकारी है देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई यानी कि कल होगी। ऐसे मामले जो है लगभग 21,000 हैं
अराउंड 21,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इन्होंने एडमिट कार्ड्स नहीं दिए हैं किसी न किसी कारण से। उनमें से काफ़ी लोग जो है कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से ही मांग की है कि हम भी 26 और 27 को होने वाले सीईटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कृपया करके हमको एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाए। तो क्या रहा सर सुनवाई के दौरान आपके द्वारा पिटीशन पे कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? HSSC को कोर्ट ने डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, अपने तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि हम लोगों को जो है क्यों रोका गया है और उसके बाद कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। तो उधर हिसार में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का विरोध तेज हो गया है। एफआईआर के विरोध में संगठनों ने खूब प्रदर्शन किया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसोसिएशन ने यह प्रदर्शन किया। पूरे हरियाणा से कर्मचारी संगठन हिसार में जुटे हुए हैं। क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर विरोध जारी है। बता दें ये सारा जो विवाद है ये हिसार डीजे विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां पर डीजे बंद करवाने पहुंची पुलिस के साथ युवकों की बहसबाजी हुई। युवकों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद हमला किया और इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस एफआईआर के विरोध में संगठन उतरे हैं। इस मामले में क्या जानकारी, कब तक ये खत्म हो सकता है? जी, जो पुलिस के समर्थन में जिनके पुलिस जो कर्मचारी है उनके मामला दर्ज किया गया है हत्या का, युवक की हत्या का, क्योंकि जो युवक के परिजन है वो भी नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि जो उस विवाद में जो मौत हुई है वो उनकी बेटे की पुलिस ने मारपीट करके और छत से फेंका है। तो इसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। तो उसके बाद सामाजिक जो संगठन है वो इकट्ठा हुए 22 जुलाई को और उसके बाद फैसला लिया गया था कि 24 जुलाई को पुलिस के समर्थन में हिसार में इकट्ठा होंगे। रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी जो संघ है वो और विभिन्न संगठन आज इकट्ठा हुए हिसार में और उन्होंने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचे और वहां पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें ज्ञापन में मांग की गई है कि जो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। संदीप जी, रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन संगठन के अलावा और कौन कौन से संगठन इस विरोध में शामिल हुए हैं? जी, किसान संगठन है, सर्व कर्मचारी संघ है और अन्य जो पार्टियों के नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। हिसार से अलावा अन्य जगह से भी आज लोग यहाँ पहुंचे थे और इसमें एक बात, जो महिलाएं हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, वो भी काफी संख्या महिलाओं की थी आज प्रदर्शन के दौरान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो ये मामला अब आगे क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा, क्योंकि इनकी मांग है संगठनों की कि जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो कैंसिल कर दी जाए। इसके विरोध में ये सभी संगठन उतरे हैं। तो वहीं गैंगस्टर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। आम लोगों में कानून व्यवस्था का डर खत्म हुआ है। ये कोर्ट ने कहा है गैंगस्टरों से समाज को छुटकारा पाना जरूरी है, इनसे कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम में अपराध की स्थिति खराब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ट्रायल में देरी से प्रभावित होते हैं, जो गवाह हैं वो भी प्रभावित होते हैं। जमानत याचिका पर 55 आपराधिक केस दर्ज है। एनसीटी दिल्ली में 288 गैंगस्टर केस अब भी लंबित है। 180 मामलों में अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं। फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर व्यवस्था सुधारे, ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 4 सप्ताह बाद इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, क्या अपडेट, ये जो चिंता जताई है गैंगस्टरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर? देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से गैंगस्टर का नेटवर्क बढ़ रहा है और गैंगस्टर के द्वारा जो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई की जा रही है, इन तमाम मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज एक कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कोर्ट के द्वारा जिस तरह से बताया गया कि ऐसे गैंगस्टर्स के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और समाज को इससे छुटकारा पाना होगा। ये जो टिप्पणी है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साफ तौर पर दिखता है कि जो कानून व्यवस्था है कितनी मजबूत होनी चाहिए। जिस तरह से इस मामले पे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस
बातचीत के द्वारा इस मामले में सुनवाई हो रही थी और तमाम मामलों को सुनने के दौरान में यहाँ तक कि जस्टिस बागची ने यहाँ तक कहा कि आप आम लोगों का जो कानून में विश्वास कम होता जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के बाहर फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद में स्थिति बिगड़ते जा रही है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि गैंगस्टर का नेटवर्क बढ़ रहा है तो एनसीआर के क्षेत्र में अपराध की स्थिति बेहद चिंताजनक है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एनआईए के कई मामलों का जिक्र भी किया गया और जिस तरह से कहा गया है कि इस मामले को निपटारा जल्द से जल्द निपटारा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ किस तरह से जुडिशरी में भी एक नए बदलाव की जरूरत है, इन तमाम मामलों के बारे में जिक्र किया गया है। एनसीटी में जिस तरह से एनसीआर में जिस तरह से तकरीबन 288 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं और 180 से ज्यादा मामले अभी तक आरोप तय नहीं हो पाए हैं, तो कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इस ऐसे मामलों पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करके ऐसे मामलों का निपटारा करना भी जरूरी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज गैंगस्टर और उससे जुड़े हुए मामले पर आज ये बेहद महत्वपूर्ण आज कोर्ट की टिप्पणी देखने को मिला है और इस मामले में न्यायालय के द्वारा कई सुझाव और निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है फास्ट ट्रैक, इसके साथ साथ अतिरिक्त न्याय अधिकारियों की नियुक्ति। इस तरह से कई ऐसे उचित सलाह भी दिए गए हैं। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर जब 4 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी तो किस तरह से तमाम दलीलों को आगे रखा जाएगा और कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से आगे की सुनवाई का दायरा बढ़ाने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इसका असर कब तक दिखाई देता है।